आप बेतिया से हैं या फिर दूसरे डिस्ट्रिक्ट से हैं और तरह तरह की बीमारी से ग्रसित हैं, क्या आप जगह जगह डॉक्टरों से सुझाव लिए हैं, इलाज कराते कराते थक चुके हैं, तो आपकी सेवा में सवेरा होम्यो केयर के डॉक्टर अफसाना खातून मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। उससे पहले मैं बता दूं कि नमस्कार, मेरा नाम अफसर खान पड़ेगा और आप मुझे पब्लिक टाइम्स न्यूज़ पर देख रहे होंगे। इस वक्त हम बेतिया में मौजूद हैं और मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए डॉक्टर अफसाना खातून हैं। उनसे हम तरह तरह की बीमारियों पे भी बातें करेंगे और उससे पहले इनसे जानेंगे कि आखिरकार ये कौन कौन सी रोगों की उपचार करती हैं और इनके क्लिनिक में कौन कौन सी रोगों की इलाज की जाती है और गरीबों की क्या छूट है, ये सब तमाम प्रश्नों पे चर्चा होगा। नमस्कार, आपको हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज़ में स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहला मेरा प्रश्न रहेगा कि अभी विगत कुछ दिन पहले आपकी क्लिनिक का भव्य उद्घाटन हुआ है और लगातार आपके यहाँ मरीज़ आते जाते रह रहे हैं और अच्छा सेवा भी दी जाती है। तो आप ही की जुबानी जानना चाहेंगे कि कौन कौन सी रोगों की उपचार आपके द्वारा की जाती है। देखिए, मेरा होम्योपैथिक क्लिनिक है, तो आपको सर्जिकल डिजीज़, जो भी ऑपरेशन से ठीक होने वाला डिजीज़ है, उसको छोड़कर बाकी सारे डिजीज़ का ट्रीटमेंट यहाँ पर अवेलेबल है। उसमें भी आपको अगर रीनल स्टोन यानी कि पथरी है किडनी में अगर, तो वो भी आप यहाँ दवाई से गला सकते हैं हम लोग। उसके लिए भी आपको सर्जरी नहीं करना पड़ेगा। पथरी का? जी बिल्कुल। तो किडनी स्टोन, गोल ब्लैडर स्टोन मैं नहीं बोल रही हूँ, किडनी स्टोन जी। तो इससे तो लोग अधिकांश आए दिन लोगों की ये बीमारी से ग्रसित लोग हैं और जगह जगह जा रहा है, लेकिन बाय द वे कहीं इसका सुझाव नहीं मिल पा रहा है, बेहतर ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से ऑपरेशन भी कराना होता है ज़िंदगी के बचाने के लिए जी। तो आपके यहाँ उसका यहाँ पे एक इलाज है, एकदम प्रॉपर इलाज है। आप यहाँ पे आइए, उसका ट्रीटमेंट आपको होगा किडनी स्टोन का, दवा से, विदाउट सर्जरी जी। दवा से गिर जाएगा? दवा से गिर जाएगा। और कौन कौन सी रोगों की इलाज होता है? और यहाँ पे जो भी स्किन डिजीज यानी कि चमर रोग, उसके सारे ट्रीटमेंट अवेलेबल है। दूसरा जॉइंट पेन, जोड़ों का दर्द, उसके सारे हैं। स्त्री रोग, अगर फीमेल्स में जो भी प्रॉब्लम होता है महिलाओं में, उसका यहाँ पे सारा ट्रीटमेंट अवेलेबल है। थायराइड का प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, सारा ट्रीटमेंट यहाँ पे अवेलेबल है। अच्छा, तो आपसे डॉक्टर साहब हम जानना चाहेंगे कि अगर किसी को थायराइड हो रहा है तो उसको कैसे पता लगेगा कि मुझे थायराइड हो गया है, और थायराइड बीमारी होता है क्यों? पहली बात तो थायराइड हो गया है, उसका कुछ लक्षण है जो आपको शरीर में दिखेगा। जैसे कि अगर आपको थायराइड भी दो प्रकार का होता है, एक हाइपरथायराइडिज्म, दूसरा हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है। तो अगर आपको थायराइड हो गया है तो लक्षण ये दिखेगा कि जैसे वजन बढ़ना, वेट गेन सबसे पहला। दूसरा थकावट, फटीगनेस, टायर्डनेस फील होगा उसको। और उसके बाद से उसको अपने शरीर में सूजन फील होगा, जैसे शरीर भारी लगेगा। तो कोई भी फीमेल आकर अगर ये सिम्टम्स बता रही है तो उसको हम लोग एक थायराइड का टेस्ट लिखेंगे। और थायराइड ऐसे ही नहीं, बस सिम्टम्स के आधार पर उसको टेस्ट लिख सकते हैं, बता नहीं सकते कि आपको है या नहीं। थायराइड जानने के लिए हमेशा आपको थायराइड टेस्ट करवाना ही पड़ेगा और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट हम लोग शुरू करेंगे। यानी आपके अनुसार जो भी बात आप बोली हुई हैं, अगर इस प्रकार के लक्षण अगर किसी मरीज में दिखता है तो तुरंत डॉक्टरों की सुझाव लेना चाहिए, एकदम लेना चाहिए। और एक और बात है कि थायराइड अक्सर फीमेल्स में बहुत कॉमन है। मेरा कहने का मतलब है कि औरतों में ज़्यादा कॉमन है, ज़्यादातर पाया जाता है। और एक बात है, अगर आपको ये सब दिक्कत नहीं हो रहा है, वजन बढ़ना या दम फूलना या मान लीजिए थकावट, फटीगनेस वगैरह नहीं हो रहा है, तो एक और है कि अगर आपको फीमेल्स में जो होता है मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, मासिक बीमारी अगर कुछ भी हो रहा है, तो वो भी थायराइड रिलेटेड बहुत सारा होता है। तो वो भी आपका अगर लक्षण है कि आपका मासिक में कुछ भी गड़बड़ी चल रहा है, तो वो थायराइड की वजह से हो सकता है। या आपको होगा जैसे में आपके यहाँ स्टोन यानी पत्थर की जो विदाउट ऑपरेशन की यहाँ पे उसको क्लिनिक में नहीं रहता है, तो किडनी में रहे, क्लिनिक में रहे तो गोल ब्लैडर स्टोन नहीं, हाँ, क्लिनिक में रहे तो विदाउट ऑपरेशन के यहाँ से उसका इलाज हो जाता है और मरीज स्वस्थ हो जाता है। तो आखिर अधिकांश लोगों में इस समय स्टोन की बीमारी क्यों होते जा रहा है? आखिर इसकी बढ़त कहाँ से हो रही है? देखिए, सबसे पहले तो बात तो ये हो गया कि अगर आप कैल्शियम इंटेक ज़्यादा कर रहे हैं खाने में या किसी प्रकार से, तो स्टोन हो सकता है। दूसरा हो गया है कि रोज़मर्रा का ज़िंदगी, जैसे अब आप हैं
तो अभी तो आप ही आए हैं यहाँ पे, आप पानी लेकर आए हैं अपने साथ? नहीं लेकर आए हैं। अभी आप मेरे क्लिनिक पे आपका आए हुए आधे घंटा हो गया, आप नहीं पानी पिएंगे। चलिए यहाँ है तो मैं आपको पानी पूछ लूँगी। आप दिन भर काम कीजिएगा, पानी नहीं पीजिएगा, पानी नहीं पीजिएगा, मक्खी बन जाएगा। कल मेरे पैम्पलेट वगैरह, पुर्जा वगैरह जो भी छपा है उस पर साफ साफ लिखा हुआ है 3 महीना OPD फ्री है। यानी 3 महीना मेरे यहाँ कोई भी आएगा दिखवाने, वो बस दवा का पैसा देगा, फीस नहीं लगेगा। पहली बात ये 3 महीने का सिर्फ, ठीक है। और उसके अलावा भी अगर कोई आ रहा है जो गरीब है, फाइनेंशियली उसको दिक्कत है, नहीं दे सकता है, तो उसमें मेरे से जितना होगा मैं उसको डिस्काउंट करके मेडिसिन दूँगी। तो आपके लिए बेहतर खुशी की बात है। और आप भी अगर पश्चिमी चंपारण से बिलोंग करते हैं और तरह तरह की बीमारी से ग्रसित है तो एक बार आएँ और सेवा की मौका दें और फिर स्वस्थ हों। जैसे होम्योपैथी में क्या है कि लोग ज़्यादातर जो भी है ना, तो बहुत सारे ऐसे हैं कि मतलब आपका कोई डिग्री नहीं है या ऐसा कुछ, ठीक है। बट होम्योपैथिक में ऐसा है कि बहुत सारा मिसकंसेप्शन बना हुआ है कि होम्योपैथिक बहुत देर से काम करता है, काफ़ी दिन तक उसको दवा खाना पड़ता है तब आराम मिलेगा। चलता है कि सालों साल दवा खाना पड़ेगा। तो आदमी को क्या है कि एक तो उसको परेशानी है, ऊपर से साल भर दवा खाना, वो परेशान रहेगा। दूसरा, साल भर आप दवा खाइएगा तो साल भर दवा का पैसा भी आपको देना पड़ेगा। बट ये एक मिसकंसेप्शन बन गया कि होम्योपैथिक स्लो काम करते हैं कुछ भी। मैं अपना BHMS पटना से करके आई हूँ, मेरा MD पटना से चल रहा है अभी फिलहाल में, मैं MD कर रही हूँ। तो मैं पूरा पढ़ाई करके आई हूँ और मैं आपको बोल रही हूँ यहाँ पे सबके सामने कि होम्योपैथिक स्लो वर्क नहीं करता है, डिजीज़ के ही अकॉर्डिंग वर्क करता है। आपका कम समय का डिजीज़ है, जल्दी ठीक होगा। थोड़ा लंबे समय का टाइम है, थोड़ा सा टाइम लेगा, ज़्यादा नहीं बट ठीक होगा। ऐसा कुछ नहीं कि आपको साल 2 साल दवा खाना, ऐसा कुछ नहीं है। रिजल्ट आपको मिलेगा, तुरंत मिलेगा। डॉक्टर साहब, एक और चीज़ आपसे पूछना चाहेंगे कि लोगों की ज़ुबानी हमने सुना है कि जो होम्योपैथी के जो दवा खाता है ना, तो वो जो बीमारी के खाता है तो उसको फिर जड़ से और ऊपर कर देता है। ऐसा भी होता है क्या? ये भी एक मिसकंसेप्शन ही है कि मतलब पहले बढ़ाएगा फिर घटाएगा, ऐसा कुछ है नहीं। और हर बीमारी में ऐसा हो वैसा ज़रूरी नहीं है। जैसे कुछ बीमारी है जो कि आपको अंदर से आ रहा है तो उसमें ऐसा होता है रेयर केसेस में कि थोड़ा सा इंक्रीज़ करता है, उसके बाद से वो खुद ब खुद आराम होना शुरू हो जाएगा। बट सारे डिजीज़ में ऐसा नहीं है कि बढ़ाएगा उसके बाद ही घटाएगा, नहीं। कुछ डिजीज़ है गिना चुना जिसमें ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं होता है, बट सब में नहीं होगा ऐसा। एक और बात है कि मतलब बहुत लोग इस वजह से भी नहीं आते कि अरे मैं होम्योपैथी खाने जाऊंगा तो फिर मुझे ये परहेज करना पड़ेगा, वो परहेज करना पड़ेगा। नहीं होता है। अब है कि मुझे कोई चीज़ पसंद है उसको फिर छोड़ना पड़ेगा, तो ऐसा भी कुछ नहीं है कि मुझे प्याज छोड़ देना है, लहसुन छोड़ देना है। ये सब बुक में आप रखा हुआ है, बुक पढ़ सकते हैं, कुछ नहीं लिखा हुआ है। डिजीज़ के अकॉर्डिंग, मेडिसिन के अकॉर्डिंग जो परहेज होता है वो यहाँ पर बताया जाएगा। बाकी आपको ऐसा कुछ नहीं है कि आपको खाने पीने में सब कुछ मना कर दिया जाएगा। डिजीज़ वैसा है तब मना करेंगे, अगर दवा वैसा है तब। अदरवाइज यहाँ कोई ऐसा बुक में नहीं लिखा हुआ है कि आपको लहसुन प्याज सब मना ही हो जाएगा। जी। तो डॉक्टर अफसाना खातून ने हमारे खबरों के माध्यम से अपना विचार विमर्श को साझा किया था। बने रहे ऐसे तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे साथ पब्लिक टाइम्स न्यूज़ पर। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।